सोचिए, पहाड़ों पर आसमान से लगातार आफत बरस रही है, जमीन खिसक रही है, सड़कें बंद हो रही हैं, पुल बह रहे हैं और अब बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। वे कहते हैं, जब पहाड़ करवट लेता है तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, कई जिंदगियां बदल जाती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन डर सिर्फ अब तक हुई तबाही का नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से 9 अगस्त तक मानसून की वजह से 157 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 257 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लगभग 900 प्रॉपर्टी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और नुकसान का आंकड़ा करीब 886 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 157 मौतों में 68 लोगों की जान भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में गई, जबकि 89 मौतें सड़क हादसों में हुईं, लेकिन 257 लोगों का लापता होना, इस एक आंकड़े के पीछे न जाने कितने परिवारों का इंतजार छिपा है। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिन पर लोगों की जिंदगी टिकी है। हिमाचल में 259 सड़कें बंद हैं। मंडी में 120, कुल्लू में 40, शिमला में 30 और चंबा में 24 सड़कें बंद हैं। मंडी कुल्लू हाईवे भी बारिश की मार झेल रहा है, यानी जिन रास्तों से लोग अस्पताल, बाजार और अपने घरों तक पहुंचते हैं, उन्हीं रास्तों पर पहाड़ों से मलबा आ गया है और परेशानी सिर्फ सड़क तक नहीं है। करीब 161 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक हफ्ते से ज्यादा समय से बंद है। मंडी में 77, शिमला में 43 और कुल्लू में 40 ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। इसके बाद पानी की समस्या भी सामने आ गई है। हिमाचल में 54 पानी की सप्लाई योजनाएं प्रभावित हैं। अकेले शिमला में 33 योजनाओं पर असर पड़ा है, यानी सड़क बंद, बिजली प्रभावित और पानी की सप्लाई भी बाधित। और मौसम विभाग ने भी अभी राहत की पूरी उम्मीद नहीं दी है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ हिमाचल की नहीं है। उत्तराखंड में भी बारिश ने पहाड़ से मैदान तक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरिद्वार के मनसा देवी इलाके में पहाड़ी से चट्टान और मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। पथरी के सुगरासा में रो नदी पर बना रपटा बह गया। चकराता त्यूनी मसूरी हाईवे पर भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी में भूधंसाव से रास्ता बंद हुआ और यमुनोत्री हाईवे पर पालीघाट से जानकी चट्टी तक सड़क बार बार बाधित हो रही है। हालात इतने मुश्किल हैं कि यमुना घाटी में रसोई गैस की सप्लाई तक प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह तक 150 से ज्यादा सड़कें बंद थीं। हालांकि 48 सड़कें खोली गईं, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत और सड़क बहाली का काम चुनौती बना हुआ है। इस मॉनसून में उत्तराखंड की सड़कों को 215 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच राहत की एक तस्वीर भी सामने आई। तमक नाले में तेज बहाव के कारण पुल बह गया था, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी रास्ता तैयार किया गया और सीमा क्षेत्र की आवाजाही बहाल कर दी गई। तुकची सरिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निचले इलाकों और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह तबाही यहीं रुक जाएगी? क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल में 157 मौतें, 257 लोग लापता, 259 सड़कें बंद, 161 ट्रांसफार्मर प्रभावित, 54 पानी की योजनाएं प्रभावित और करीब 886 करोड़ रुपये का नुकसान। उत्तराखंड में भी 215 करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की कहानी है जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों की कहानी है जिनके लिए एक सड़क का टूटना मतलब अस्पताल और बाजार से संपर्क टूट जाना है। ये वही बात हो गई साहब। कुदरत के आगे इंसान की ताकत छोटी पड़ जाती है और इस वक्त पहाड़ इसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जब बारिश अभी थमी नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्योंकि पहाड़ों में खतरा सिर्फ आसमान से नहीं बरस रहा, कई जगह खतरा जमीन के नीचे भी पल रहा है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब नजर मौसम पर है और उम्मीद है कि अगली बारिश तबाही नहीं, राहत लेकर आए।